धनु राशि वालों का मन परेशान है और किसी प्यार के रिश्ते पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपने भी अपने विचारों को इतना सख्त बना रखा है जिसकी वजह से बात बिगड़ती ही चली जा रही। आप जो भी कह रहे हैं वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की अच्छाई को समझने की भी कोशिश करनी होगी और सिर्फ खुद को सही साबित करते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि उससे बात बिगड़ेगी। वैसे भी ये समय ऐसा बन रहा है जो किसी भी तकरार को बिगाड़ते हुए आपका नुकसान कर सकता है। क्या न करें इस समय में? लोगों से मिलते हुए सहयोग को किसी कमी की नज़र से ना देखें। इसलिए सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपके खिलाफ है, पर परेशानी यह है कि आपके अपने व्यवहार की वजह से तकदीर भी आपका साथ छोड़ती चली जा रही है। पैसे की स्थिति की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि आमदनी के साधन कम होते चले जा रहे हैं और आप अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। ये और बात है कि आपकी बचत और आपकी समृद्धि बरकरार है, जिसकी वजह से बहुत कुछ संभला हुआ है। किसी ज़मीन जायदाद में निवेश का विचार है आपके मन में, जो आप अपनी बचत से पूरा करना चाहें, लेकिन इस समय की आर्थिक स्थिति ऐसी है जो आपका नुकसान भी कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है ताकि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लिया जाए। मकर राशि वालों के लिए निजी जीवन में तकरार भरी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आपने पहले से अपने मन में ऐसे नकारात्मक विचार बना रखे हैं और ऊपर से आपने अपने विचारों को इतना सख्त बना रखा है कि आप किसी और का ना सोचकर सिर्फ अपना ही सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? संभलना होगा और अपने व्यवहार को भी सुधारने की कोशिश करनी होगी। कोई भी छोटा तकरार बड़ी समस्या में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए भी आपको लोगों के प्रति तालमेल बनाए रखने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि हालात भी मददगार हैं और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर रोज़मर्रा की चुनौतियां भी साथ ही साथ बनी रह सकती हैं, जिसके चलते आपको लोगों की या अपने बॉस की आलोचना सहनी पड़े। इसलिए किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं जिन्हें आपने अपनी कोशिशों से संभालने का प्रयास किया है, पर अभी भी उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। समस्या यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर विचारों का मतभेद हो सकता है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा ताकि आपकी चुनौतियां भी संभली रहें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको पैसे से जुड़े किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। आमदनी भी ठीक है और आपकी बचत भी ठीक है और समृद्धि के रूप में भी हालात बने हुए हैं, पर आपकी मानसिकता ऐसी बनी रही है जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी नज़र आ रही है और इस समय वही ठीक नहीं। तो नेगेटिविटी तो देखिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर गलत असर डालती है और आपके जीवन में अगर कहीं कोई ज़रा से भी नकारात्मकता है उसे दूर करते हैं हम हर रोज़ राशिफल के ज़रिए। तो बस ये साथ यूं ही बनाए रखिए और ये साथ हमें ज़िंदगी में बहुत बेहतर मुकाम तक लेकर जाएगा, ये हमारा यकीन भी है। सवाल एक और लेते हैं और वो नरेंद्र कुमार आपका है। डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1988, बर्थ प्लेस है सिरोही, राजस्थान। टाइम है 10:21 रात का। आपकी नौकरी कब तक मिलेगी और आपको नौकरी के साथ साथ सफलता कब मिलेगी? जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनकी जो दिक्कत यही है कि बस करीब करीब पहुंचते हैं और चूक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक सफल होंगे एग्जाम में? नरेंद्र, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अगस्त 2023 तक। आपने कहा 1-2 नंबर से बात नहीं बन रही है और वो इम्तिहान में सफलता नहीं मिल रही है, तो वो 1-2 नंबर क्यों रह जाते हैं? बाकियों के 1-2 नंबर क्यों ज़्यादा आ जाते हैं और उनको सफलता मिल जाती है? इस गणित को समझने की ज़रूरत पड़ती है। जो ज़्यादा मेहनत कर लेता है वो सफल हो जाता है, जिसकी कुंडली में या जिसकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो पीछे रह जाता है। आपको वो 1-2 नंबर ही तो आगे बढ़ाने हैं, थोड़े से ही तो कदम आगे बढ़ाने हैं ताकि आपको सफलता मिल जाए। शायद इसी वजह से आपकी कुंडली भी दर्शा रही है कि आपकी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी है, उसे और सुधारना पड़ेगा। अगस्त 2023 से हालात बेहतर हो सकते हैं, ये एक अच्छी बात है जी, लेकिन क्या वो इतने अच्छे हैं हालात के सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? सब कुछ अपने आप फिर भी ठीक नहीं होगा नरेंद्र, इस बात को समझिए।
आपको अपनी मेहनत से लगातार जुड़े रहना होगा, क्योंकि कहाँ जाके आपको जॉब मिल रही है वो है जी लगभग अब से 2 पौने 2 साल के बाद 2024 के सेकेंड हाफ में। तो इस बात को समझते हुए और समय की नज़ाकत को समझते हुए आप लापरवाह ना हो जाएं, अपनी मेहनत को बहुत बढ़ा लें ताकि ये समय जो है, जो कीमती समय है, ये बर्बाद ना होता चला जाए। वैसे ही कैरियर बनाने में बहुत देर हो चुकी है, अब और देर करना ठीक नहीं। तो 2024 के सेकेंड हाफ में आपको नौकरी मिल सकती है। तब तक अपनी तैयारियों को, अपनी कोशिशों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप कगार पर हैं सफलता के। जो थोड़ी सी कसर है, इसके लिए बहुत सी मेहनत कीजिए ताकि इस बार कोई चूक ना हो। आगे बढ़ते हैं हम, और अब एक बार फिर से घुमा कर ये देखते हैं भाग्य चक्र को कि किसकी बात अभी बाकी रह गई है। तो आइए। तो राशिफल में भाग्य चक्र ने अब इशारा किया है कि मिथुन और कर्क, आपके आज के दिन को समझ लिया जाए और फिर आपको समझा दिया जाए कि कैसे आप आगे बढ़ें, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज। जी। मिथुन राशि वालों की बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से आपके हालात संभले, पर अपनी आमदनी को आपको उसी अच्छाई की नज़र से देखना होगा जिसके चलते आपका सुख और सुकून बढ़े। अच्छी बात यह है कि आप कई तरह के ऐसे विकल्प भी टटोल रहे हैं जिनके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा होता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह का उधार लेने से बचना होगा, क्योंकि उससे छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। बल्कि कोशिश ये करनी होगी कि अगर संभव हो सके आप उधार को चुकता कर दें, ताकि आपके ऊपर से बोझ हटता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को किसी भी वजह से कमज़ोर ना पड़ने दें। अपनी कोशिशों को भी कम ना करें और व्यर्थ का ऐसा तकरार ना बढ़ाएं जो किसी भी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ता चला जाए। वैसे भी हर बात को लेकर झगड़े में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। पढ़ाई लिखाई की दिशा में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। पहले तो आपने ही अपनी मेहनत को बनाए रखने में कमी रखी है और अब आपका मन भी हटता चला जा रहा है। सिर्फ लोगों से मिलती हुई प्रेरणा से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको भी अपने कदम उस रूप से बनाए रखने होंगे कि आपकी मेहनत भी बढ़े और आपका प्रदर्शन भी बेहतर होता चला जाए। कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपके आसपास के लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं और अस्थिरता बढ़ती चली जा रही। तो अच्छी भली स्थिति के पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। आपको इन सारी चुनौतियों के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि किसी भी परेशानी को समय रहते संभाल लिया। कर्क राशि वाले बहुत दूर का सोच रहे हैं और आपने अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। किसी बदलाव का रास्ता टटोलने में इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने में है। आपका मन स्थिर नहीं है, इसी वजह से किसी भी फैसले को करना और उस फैसले पर अपने कदम आगे बढ़ाना आसान नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान से बचना होगा और रोज़मर्रा का नुकसान रिश्तों का भी हो सकता है और पैसे का भी हो सकता है। इसलिए हर रूप से अपनी स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाने का प्रयास न करें कि आप सिर्फ लोगों पर आश्रित होते चले जा रहे हैं और लोग ही आपकी मदद करते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जिस रूप से भी आप अपने प्रदर्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें शायद लोग आपको अपना योगदान ना दे पाएं और इस वजह से आपका मन परेशान होता चला जाए। पर स्थिति ऐसी है जिसका पूरी तरह से आकलन करने में गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। आप अपनी समृद्धि से खुश नहीं हैं, पर उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह है कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और बहुत सारी अस्थिरता का माहौल है। और दूसरा कारण यह है कि आप अपनी समृद्धि से खुश नहीं हैं, इसलिए आप पैसे से जुड़े फैसले सही रूप से ले नहीं पा रहे और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। अगर रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े रहें तो किसी भी तरह की समृद्धि को बनाना या बनाए रखना मुश्किल ही होता है। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपके प्रति मेहरबान, पर आपका मन बहुत इधर उधर भटक रहा है, जिसके चलते कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। ऐसे भटकते हुए मन को भी थाम लेने की ज़रूरत है ताकि रिश्तों पर
किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। और अगर आपका और हमारा ये रिश्ता बना हुआ है तो यकीन मानिए किसी भी रिश्ते पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राशिफल ऐसी तमाम मुश्किलों से आपको बचाते हुए आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने, सही दिशा चुनने में मदद करता आया है और करता रहेगा।